सोल को अपनी गुलामी में मत डालो, अपनी आत्मा को किसी की गुलामी में मत डालो, क्योंकि आपका शरीर छूटने के बाद में वो सोल इतनी गुलामी करेगा उस सामने वाली सोल की कि वापस अगर आपका कहीं न कहीं जन्म भी होगा तो आप एक गुलामी के रूप में एक। नमस्कार, आज आप बात करेंगे कुछ साधनाओं पर। साधनाएं कुछ सिस्टम होता है, उनका कुछ तरीकाएं होते हैं, कुछ अलग तरीके के उनके पहलू होते हैं। तो मैं आज आपको एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं। जब आप किसी सोल की साधनाएं करते हैं, सोल का मतलब किसी भी शक्ति की साधना करते हैं, सभी सोल ही होती हैं। कोई भी, आप किसी को आप देवी कहते हो, किसी को देवता कहते हो, किसी को आत्मा कहते हो, जो भी होता है सब आत्माएं होती हैं, ठीक है। तो आप उनकी साधनाएं कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं होता है कि आप डायरेक्टली उसकी साधनाएं करते हो। सबसे पहले ये जानना है कि आप साधना तो कर ले हो, लेकिन आपको ये पता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे या कब पहुंचेंगे, ये आपको कोई निश्चित पता नहीं होता है। यानी आप उसकी शरण में जा रहे हो, आप उसकी बार बार गुलामी कर रहे हो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप किसी का नाम बार बार रट रहे हो, किसी का नाम बार बार ले रहे हो, किसी ना किसी तरीके से उसको बार बार पुकार रहे हो, तो आप उसकी गुलामी कर रहे हो। सीधा सा सवाल यही होता है, चाहे इंसान हो, शक्ति हो या कोई भी हो। तो मेरा कहना यह रहेगा कि अगर आप किसी दूसरी सोल की साधनाएं कर रहे हो, उससे पहले आप खुद की सोल की साधना करके देखो। अब आप कहोगे कि ये कैसे करेंगे, तो जब आप ये कैसे करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, मैंने एक ही शब्द में आपको कहा कि सभी सोल है, यानी सभी आत्माएं हैं। आप खुद की करो, दूसरे की करो या किसी तीसरे की करो। जब आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं एक तरीके का आत्मा हूं, एक तरीके की शक्ति हूं, तो आप दूसरे पर कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो भी एक शक्ति है, वो भी आत्मा। क्या आप दुनिया को देख के कर रहे हो कि यहाँ पर ये टेम्पल है या ये मस्जिद है या कोई ये चीज है तो वहां पर ये शक्ति बैठाई हुई है? वो तो दुनिया ने बैठाई है, आपने तो इसमें कोई अनुभव किया नहीं ना। आपने थोड़ी किया उसमें अनुभव कि ये हकीकत में वो चीज है नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो यही है मेरे कहने का मतलब, ये निचोड़ कि अगर आप किसी सोल के बारे में इतनी जानकारी ले रहे हो तो उसमें ये तो आपने जानकारी ली होगी कि ये कब क्या कैसे थी। तो अभी आप वो जो वर्तमान में, वो तो आप खुद हो, आपको तो खुद स्पष्ट दिख रहा है ना, उसको तो कभी देखा नहीं, लेकिन आप खुद को तो स्पष्ट देख रहे हो कि मैं हूं और हूं, हकीकत में हूं, प्रकृति पर, धरती पर हूं। तो आप खुद की सोल को अपने अंदर कंट्रोल करना सीख लो, अपनी साधना करना सीख लो, खुद की सोल को बुलाना सीख लो। जब आप इतने भर जाओगे कि आप खुद की सोल को बुलाना सीख के आप खुद की सोल से अनुभव ले सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे, आपको कुछ दिव्य अलग अलग तरीके के संदेश मिलना शुरू हो जाएंगे। जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल जब भी करोगे तब तक, तो समझ लेना कि आप दूसरी सोल को भी सिद्ध कर सकते हो। केवल आप पूजा पाठ करके, किसी की शरण में जाके, किसी की गुलामी करके कुछ कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, यानी आप अपनी सोल को ही दबा रहे हो किसी के पैरों तले। दूसरी सोल के पैरों तले आप दबा रहे हो। क्यों दबा रहे हो? आप एक सोल पावर हो, जैसी वो सामने वाली। अब उस सोल को बहुत से लोगों ने ऐसे जगाया है, अपने अपने तरीके से जगाया, इसलिए वो शक्तिशाली हो गई। आपकी सोल को आपने खुद में नहीं जगाया तो दूसरे आपको कैसे जगाएंगे? नहीं जगा सकते ना, दूसरों को तो पता ही नहीं है कि आप पावरफुल है या नहीं है। तो पहले आप खुद की सोल को जगाओ। जब आप खुद की सोल को जगाओगे तो खुद की सोल इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो फिर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं का संदेश, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई ना कोई कार्य करना शुरू हो जाएगा। फिर लोगों से आप जुड़ना शुरू हो जाओगे। जब लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो लोग आपके कार्यों से, आपकी जो सोल आपके कार्य करेगी, आपके उस कार्यों की वजह से लोग जुड़ेंगे। जब उसकी वजह से लोग जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि वो सोल ऑटोमेटिकली पावरफुल बननी शुरू हो जाएगी। जैसी उस सोल, वो दूसरी सोल हो रही है जहां पर बहुत से लोग जाते हैं। तो ये प्रयोग सबसे पहले करो, साधना का सफर अगर शुरू करते हो तो। बाकी तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है और उनकी इच्छाएं अलग अलग है। अब उनकी जो इच्छाएं वो मारते हैं और जो जिसकी सोच है उस सोच पे तो जाएंगे, उससे तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में
सही राह पे कोई चलना नहीं चाहता, बस किताबी ज्ञान पर चलना चाहता है। और किताबी ज्ञान किसने लिखी है? वो भी किसी इंसान ने ही लिखी है, इस बात को भी आप समझो। किताब किसी भी कोई ऐसी उड़ती हुई सोल ने आके, किसी उड़ती हुई आत्मा के आके, परिंदे ने आके नहीं लिखी है, वो भी किसी न किसी इंसान ने ही लिखी है। तो वो उसके अनुभव के अनुसार उसने लिखी होगी, उसके मन में जो विचार आए उसके अनुसार उसने लिख दी, और उसने सोचा कि इसी प्रकार से आगे होना चाहिए। अगर आप वर्तमान में ऐसी किताब लिख के अपने परिवार में एक डाल दो, जो आपका परिवार फिर आगे के समय में, आगे की पीढ़ियों में उस किताब के अनुसार चलेगा, वो किताब आपकी पूजनीय बन जाएगी आपके परिवार में। ये स्पष्ट है और सत्य भी है, इस चीज को समझो। ठीक है, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। आप किसी भी किताब के सहारे चलो, किसी भी सोल के सहारे चलो, किसी भी किस तरीके से चलो, लेकिन आपकी मृत्यु कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना कोई भी करो, पहले आप खुद की साधना करो। जब आप खुद की साधना, आपकी खुद की सोल को आप फीलिंग करोगे, उसको समझोगे, उसको जानोगे, उससे बात वार्तालाप करोगे, तब आपको सारा कुछ संदेश मिलना शुरू हो जाए। फिर आप दूसरी सोल को बुलाना, वो फिर आपको जल्दी संदेश देना शुरू करेगी, जल्दी वार्तालाप करना शुरू कर देगी। क्योंकि बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। आप कितने भी गुलामी करो किसी की भी, कितना भी चढ़ावा चढ़ा लो, कितना भी भोग लगा लो, कितना भी कुछ दान कर लो, दक्षिणा कर लो, मृत्यु तो होगी होगी। मृत्यु से तो आप रुक भी नहीं सकते ना। तो जो आपके पास में, उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो? हैं? क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपके पास में धन है, आप ऐसे ही चल घुमा रहे हो। आपके पास में जो कुछ लाइफ है आपकी साधना करने की, आपकी जो भी जानने की लाइफ है, वो किसी और को जानने में दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आप समझो, साधना करो तो ऐसी करो जिससे कुछ परिवर्तन हो जाए। ऐसे नहीं कि लोगों की नजर में केवल महाराज बन के घूमो, साधु संत बन के घूमो, क्योंकि ज्ञान भी तो होना चाहिए। केवल कपड़े डालने से ज्ञान नहीं आता है कभी भी जीवन में। कपड़े तो कितने भी मूर्खों को पहना दो, वो कभी उनके पास में ज्ञान नहीं होता। आजकल आप बहुत सारी जगहों के वीडियो अलग अलग देखते होंगे, जो एक साधु के वेश में होते हैं, लेकिन उनकी भाषा कैसी चलती है वहां पर, देखा है उन लोगों को? साधु के वेश में होते हैं, लेकिन उनका लूटपाट क्या होता है, देखा है कभी उनको? हाँ, तो ऐसे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान तो अलग चीज है, कपड़े अलग चीज है। ये प्रकृति है। प्रकृति को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप आगे कभी भी किसी भी साधना में किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते ना। सबसे पहले समझना खुद को है, खुद की साधना करना है, खुद को जानना है। जब आपकी सोल समझ में आ जाएगी, खुद को जान लोगे, दुनिया, परिवर्तन, प्रकृति, जो सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आप आगे जा सकते हो। उसके बिना नहीं जा सकते। डायरेक्टली आप किसी के अंदर घुसोड़ रहे हो, आप किसी के सारे, किसी न किसी के कहे हुए किसी का प्रयोग कर रहे हो, तो वो राह आपकी गलत होगी। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप आगे जा सकते हैं, ना ही पीछे जा सकते हैं। आप एक रुके हुए स्तंभ की तरह रह जाएंगी। और अंतिम समय एक ऐसा होगा जहां पर भी आपको एक गुलामी के साथ में निपटना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब किसी की गुलामी करते हो, इंसानी जीवन में तो ये है कि आप किसी भाईचारे से कार्य निपटा रहे हो, किसी से कोई कार्य करवा रहे हो तो भाईचारे से करा रहे हो, गुलामी से नहीं करवा रहे हो। लेकिन आप सोल को अपनी गुलामी में मत डालो, अपनी आत्मा को किसी की गुलामी में मत डालो, क्योंकि आपका शरीर छूटने के बाद में वो सोल इतनी गुलामी करेगा उस सामने वाली सोल की, कि वापस अगर आपका कहीं न कहीं जन्म भी होगा तो आप एक गुलामी के रूप में, एक मतलब बहुत बेकार तरीके की आपका सब कुछ आपका छिन जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओम शांति।